खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की 2 कार्रवाइयां, फायरिंग के तबादले में 15 खारिजी दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में लेफ्टिनेंट मोहम्मद हसान समेत 4 जवानों ने जाम शहादत नोश किया। डेरा इस्माइल खान के इलाके हथाला में ऑपरेशन के दौरान सरगना समेत 9 खवारिज मारे गए। शिमाली वजीरिस्तान के इलाके मीरान शाह में 6 खवारिज हलाक कर दिए गए। तर्जमान पाक फौज के मुताबिक मारे जाने वालों में खारजी रिंग लीडर फरमान उर्फ साकिब, खारजी अमानुल्लाह उर्फ तूरी, खारजी सईद उर्फ लियाकत, खारजी बिलाल शामिल। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। लेफ्टिनेंट मोहम्मद हसन अशरफ समेत 4 जवानों की शहादत पर खिराज अक़ीदत। शुहदा के लवाहिकीन से इजहार हमदर्दी और सब्र जमील की दुआ। सदर मुमलिकत ने पाक फौज के शुहदा की बहादुरी और जज्बा हुब्बुल वतनी को सराहा। वज़ीर आज़म की DI खान शुमाली वज़ीरिस्तान में 15 खारजी हलाक करने पर फोर्स की तारीफ। कहा, मुझ समेत पूरी कौम को अपने शुहदा और उनके अहले खाना पर फख्र है। मोहसिन नकवी का कहना था कि शुहदा ने जान देकर दहशतगर्दों के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाया। बिलावल भुट्टो, मरियम नवाज और स्पीकर कौमी असम्बली समेत दीगर का पाक फौज को खिराज तहसीन। अफगानिस्तान में मौजूद एक दहशतगर्द ग्रोह खित्ते की सलामती के लिए बड़ा खतरा करार। 2 दर्जन से जायद ग्रुप मुतहर्रिक। कलदम TTP के पाकिस्तानी सरजमीन पर 600 हमले। कुन्नड़, नंगरहार, खोस्त और पक्तिया में TTP के ट्रेनिंग कैंप्स कायम। नूर वली महसूद के खानदान को माहाना 3 लाख अफगानी मिलते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की सनसनीखेज रिपोर्ट में इंकिशाफ आलमी इदारे ने दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयों को भी सराहा। मोहब्बत की खातिर दोस्ती का खून लर्जा देने वाले इंकशाफात। मुस्तफ़ा की आखिरी ऑडियो रिकॉर्डिंग सामने आ गई। मकतूल ने अपने दोस्त को बताया कि अरमगान के पास जा रहा हूँ, तुम भी फारिग होकर आ जाओ, अब मैं अपने हिसाब से खेलूंगा। मुलजिम ने मकतूल को बहाने से घर बुलवाया, लोहे की रॉड से बहीमाना तशद्दुद किया और गाड़ी की डिग्गी में डालकर आग लगा दी। केस में गफलत बरतने और नाक़िस तफ्तीश पर SHO दरख्शां, SIO और तफ्तीशी ऑफिसर मुअत्तल। राफे भाई, मैं थोड़ी देर अरमगान के घर जा रहा हूँ, वही काले के, तो एक काम करो ना, आप जिम से फ्री हो जाओ एक ही बार, फिर मेरे पास आ जाओ ना, या शाल बाबर लेकर आ जाओ, जैसे भी इजी होकर आ जाओ। ऐसा है ना, तो बस सही है, अभी मैं भी एक तरीके से खेलूंगा इसके बाद। कराची के इलाके डिफेंस में मुस्तफ़ा अगवा और कत्ल केस, मुलजिम शिराज के मजीद इंकशाफात सामने आ गए। GTV न्यूज़ ने झगड़े की वजह बनने वाली लड़की का पता लगा लिया। अरमगान ने मुस्तफ़ा जैसा तशद्दुद लड़की पर भी किया। डिफेंस की रिहायशी लड़की की हालत गैर होने पर अरमगान ने शिराज को बुलवाया, जिसने लड़की को अस्पताल पहुंचाया। लड़की 12 जनवरी को बैरून मुल्क चली गई। पुलिस की जानिब से इंटरपोल के जरिए राब्ता किया जा रहा है। मुस्तफ़ा की वालिदा और पुलिस की कबर कुशाई की इजाज़त के लिए दरखास्त दायर। ATC कराची में मुस्तफ़ा के अगवा और कत्ल केस की समाअत के दौरान दरखास्त दायर की गई। कत्ल में शरीक मुलजिम शराज का 21 फरवरी तक जिस्मानी रिमांड मंजूर। मरकजी मुलजिम अरमगान का रिमांड पीर तक टल गया। मुबैना सफ़ाक कातिल अरमगान के बाप की जबरदस्ती अदालत में घुसने की कोशिश, शोर शराबा, बेटे से मुलाकात के लिए धौंस और धमकियां। पाकिस्तान की अमरीका से उम्मीदें वाबस्ता। वफाकी वज़ीर दाखिला कहते हैं कि उम्मीद है ट्रंप दौर में पाक अमरीका ताल्लुकात को नई तक़वियत मिलेगी। दहशतगर्दी एक आलमी मसला है, इससे निमटने के लिए आलमी बिरादरी को मिलकर काम करना होगा। मोहसिन नकवी की कायम मकाम अमरीकी सफ़ीर नेटली बेकर की मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर समेत 2 तरफ़ा ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। हमास की फतह का एक और बड़ा दिन। इजराइल से 3 कैदियों के बदले 369 कैदी रहा करा लिए। प्यारों के दरमियान पहुंचने पर जज्बाती मनाजिर, माएँ बच्चों से लिपट कर रो पड़ी। इससे पहले हमास ने 3 इजरायली यरगमालियों को रेड क्रॉस के हवाले किया। कैदियों की रिहाई के मनाजिर हजारों लोगों ने देखे। हमास ने कहा है कि कैदियों की रिहाई का मुज़ाकरात के सिवा कोई रास्ता नहीं। पाक फौज का मुल्की मुआशी तरक्की के अमल में भरपूर हिमायत का अज़्म। आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने कहा, पंजाब पाकिस्तान का ज़रई पावर हाउस बन गया। जदीद ज़राअत में पंजाब का कायदाना किरदार काबिल तहसीन है। ग्रीन कॉरपोरेट मंसूबा मुख्तसर वक्त में कामयाबियाँ हौसला अफजा और तरक्की की नवीद हैं। पंजाब में ज़राअत को मॉडर्न और जदीद बनाने का इनकलाब। किसानों को तमाम ज़रई सहूलियात एक छत तले फराहम करने का फैसला। चोलिस्तान में ग्रीन पाकिस्तान मंसूबों की तकरीब। आर्मी चीफ और वज़ीर आला पंजाब की शिरकत। आर्मी चीफ ने ज़ाती तौर पर GPI को लीड किया। GPI के तहत इनिशिएटिव को बदने नज़र रखा गया। ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव ने वज़ीर आला के विजन की अक्कासी की। मरियम नवाज ज़राअत की तरक्की के लिए मिसाली इक़दामात कर रही हैं।
वज़ीर ज़राअत पंजाब आशिक किरमानी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पिछली हुकूमतों पर ज़राई बदहाली का मलबा नहीं गिराऊंगा, पंजाब के काश्तकारों को खुशहाल बनाएंगे। अडियाला जेल के बाहर फवाद चौधरी और पीटीआई रहनुमा शोएब शाहीन में झगड़ा। लड़ाई के दौरान फवाद चौधरी ने बैरिस्टर शोएब शाहीन को थप्पड़ मार दिया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान लड़ाई अडियाला जेल के गेट नंबर 5 पर हुई। शोएब शाहीन को जमीन पर गिरने के बायस बाजू पर चोट आई। फवाद चौधरी ने शोएब शाहीन से कहा कि तुम टाउट हो। शोएब शाहीन ने चौधरी से कहा अपने काम से काम रखो। नादिया खटक ने कहा कि जो भी इख्तिलाफात हों वो ज़बानी कलामी होने चाहिए, मारना नहीं चाहिए। शोएब शाहीन की कोई हड्डी नहीं टूटी। ने टीवी पे बात कही थी कि इमरान खान ने कहा है कि भगोड़ा है, तो मैंने खान साहब से रिक्वेस्ट की, मैंने कहा सर ये बात आपने कही है? उन्होंने कहा बिल्कुल भी बात नहीं की, ना ही ऐसी कोई बात हुई। वो मैंने उन्हें कहा कि जब आप इमरान खान का नाम तो इसके लिए यूज़ ना करें ना। बहरहाल अब खान साहब ने कहा सुलह करा दिया तो वो हो गई। अब तक झगड़े के बाद फवाद चौधरी और शोएब शाहीन में सुलह। साबिक वफाकी वजीर ने मीडिया को बताया शोएब शाहीन ने बानी पीटीआई का नाम लेकर टीवी प्रोग्राम में कहा फवाद चौधरी भगोड़ा है। उन्होंने बानी पीटीआई से इस बात की तस्दीक की तो बानी ने कहा कि उन्होंने ऐसा नहीं कहा। शोएब शाहीन को कहा बानी का नाम लेकर ऐसी बातें ना किया करें। वो वहाँ से गुजरा है, वापस आए, आकर के मेरे ऊपर अटैक कर दिया। और जब अटैक किया तो फिर मेरे साथ मेरा गार्ड, मेरे साथ मेरे भाई, मेरे एसोसिएट फिर उसको पड़ गए। फिर तो उसकी बीवी, उसके बाकी इर्द गिर्द के लोगों ने उसको छुड़वाया, फिर वो गालियां दी, वो तो भाग गया। फिर खान साहब को मैंने बताया, उन्होंने शदीद मजम्मत की है। ना मैं किसी टाउट से सुलह की है माजी में, ना आइंदा कभी करूँगा। पीटीआई रहनुमा बैरिस्टर शोएब शाहीन ने सुलह की तरदीद कर दी। बोले फवाद चौधरी भगोड़ा है, उनसे कोई सुलह नहीं होगी। फवाद ने मुझे थप्पड़ मारा, इससे ज्यादा उनको जवाब मिल गया। हमने 4 गुना हिसाब बराबर कर दिया। फवाद चौधरी का हमारी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं, वो हमारी पार्टी में दरारें डालने की कोशिश कर रहे हैं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में 5 अक्टूबर को जलाओ घेराव मुकदमात की समाअत। अलीमा खान और अजमा खान की जमानतों में 12 अप्रैल तक तौसी। सलमान अकरम राजा समेत दीगर की जमानतें मंजूर। अपोजिशन जमातों का अलायंस खुशाइंद। पूरी कौम भी ऐसा ही चाहती है। बैकडोर राबतों का इल्म नहीं, सलमान अकरम राजा की मीडिया से गुफ्तगू। चेयरमैन आफाक अहमद के हक में अवाम की बड़ी तादाद सड़कों पर निकल आई। कराची प्रेस क्लब पर मुहाजिर कौमी मूवमेंट का एहतजाजी मुजाहरा। खवातीन और बच्चों समेत कारकुनों की बड़ी तादाद मौजूद थी। आफाक अहमद को रिहा करो, टैंकर माफिया नामंजूर, गुंडागर्दी नामंजूर के नारे। तखर में सोलर पैनल तकसीम करने की तकरीब। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं बिलावल भुट्टो का विजन था, महंगी बिजली से आवाम की जान छुड़ाएंगे। गरीबों पर महंगी बिजली का बोझ खत्म करने के लिए सोलर सिस्टम दे रहे हैं। 2 दिन होने वाले हैं। हादसात पर अफसोस है। विफाकी हुकूमत सिंध में सड़कों का काम कराने में नाकाम रही। विफाकी हुकूमत ने नेशनल हाईवे को भुला दिया। हरनाई में शाहरग बम धमाके के खिलाफ रेलवे फाटक के मुकाम पर एहतजाज। ऑल पार्टी की अपील पर पहिया जाम हड़ताल। धमाके में 11 मजदूर जाम बहक हुए थे। वाक़े को 1 रोज गुजरने के बावजूद भी ताहाल मुकदमा दर्ज नहीं किया जा सका। आतिश ज़दगी से झुलसकर जाँ बहक होने वाले शायर डॉक्टर आकाश अंसारी की मौत मशकूक हो गई। हैदराबाद की सिटीजन कॉलोनी के मकान में आतिश ज़दगी से शायर का बेटा मामूली मुतासिर हुआ। करीबी दोस्तों की जानिब से कत्ल के शुबे पर तदफीन के लिए बदीन ले जाई गई लाश वापस हैदराबाद मंगवा ली गई। लाश पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल मुंतकिल। शायर ने चंद रोज पहले लेपालक बेटे लतीफ अंसारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया था। सिंध की सड़कें लहू लहू, एक ही दिन में 2 अलमनाक हादसात। रानीपुर के करीब कौमी शाहराह पर जायरीन की बस को हादसा, खवातीन समेत 10 अफराद जाँ बहक, मुतअद्दिद जख्मी। नवाब शाह में जायरीन की वैन ट्रैक्टर ट्रॉली से जा टकराई, 6 अफराद जाँ बहक, 10 शदीद जख्मी। कराची में सखी हसन के DA फ्लैट में वाटर टैंकर दीवार तोड़कर अंदर घुस गया। मारूफ मनक़बत ख्वाह ख्वाजा अली काजिम समेत 5 अफराद के ट्रैफिक हादसे में जाँ बहक होने का वाक़या। जामशोर पुलिस लवाहिकीन से ताउन करने से गुरेजा। शहीद अल्लामा हसन तुर्राबी के फर्जंद जैन तुर्राबी, जान अली काजिमी और ख्वाजा अली काजिम के कातिल थाने से गायब। SHO को भी 4 मुल्जिमान की कोई खैर खबर नहीं।
सिंध हुकूमत के अवामी इक़दामात, सूबे भर में पीर से असलहे की नुमाइश पर मुकम्मल पाबंदी आयद, खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई का फैसला, गाड़ियों के फिटनेस सर्टिफिकेट लाजिम करार, रजिस्ट्रेशन के बगैर कोई गाड़ी शोरूम से नहीं निकलने देंगे। शर्जील मेमन कहते हैं कि इन्फ्लुएंजा बीमारी पाकिस्तान समेत दुनिया भर में फैल रही है, अवाम एहतियात करें। इंटर बोर्ड कराची के मुतनाज़ नताइज पर फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट तैयार। तलबा को 15 से 20% ग्रेस मार्क्स देने की सिफारिश। ज़ूलॉजी, बॉटनी, इस्लामियात और मुताले पाकिस्तान में ग्रेस मार्क्स की सिफारिश नहीं की गई। रिपोर्ट में कराची और सिंध के दीगर बोर्ड के नताइज में फ़र्क पर तशवीश का इजहार। पाक बहरिया और सऊदी बहरिया की मुश्तरका मैरीटाइम मश्क नसीमुल बहर इख्तिताम पजीर। मश्क का इख्तिताम शुमाली बहरे अरब में फायर पावर के मुजाहरे के साथ हुआ। ISPR के मुताबिक कमांडर रॉयल सऊदी नेवल फोर्सेज मेहमान खुसूसी थे। चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ ने भी मेहमान खुसूसी के साथ मिसाइल फायरिंग का मुजाहरा देखा। नंदिता दास पाकिस्तान आने के बहाने ढूंढती हैं। भारतीय अदाकारा और हिदायतकारा का फेस्टिवल के सेशन में इज़हार ख्याल करते हुए कहना था कि 8 साल बाद पाकिस्तान आई हूँ। हादसाती तौर पर अदाकारा बनी, 40 से ज़ायद फिल्मों में काम कर चुकी हूँ। मैं गाना सीखना और शायरी करना चाहती हूँ। बड़े इवेंट की बड़ी तैयारियां, इफ्ताही तकरीब में क्या क्या होगा। ICC चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल मंजर आम पर आ गया। ट्रॉफी की कर्टन रेजर तकरीब कल लाहौर में होगी। तकरीब में क्रिकेट लेजेंड्स की पैनल डिस्कशन होगी। ICC और PCB के अहम ओहदेदार शिरकत करेंगे। मारूफ गुलूकार आतिफ असलम चैंपियंस ट्रॉफी का ऑफिशियल तराना पेश करेंगे। नेशनल स्टेडियम कराची में एक और मैच की तैयारियां। चैंपियंस ट्रॉफी का इफ्तिताही मैच 19 फरवरी को नेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। ट्राई नेशन सीरीज की फाइनलिस्ट पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमें मद्दे मुकाबिल आएंगी। मेगा इवेंट का हाई वोल्टेज मैच 23 फरवरी को पाकिस्तान और भारत के दरमियान दुबई में खेला जाएगा। ICC चैंपियंस ट्रॉफी में शिरकत के लिए अफगानिस्तान की टीम कराची पहुंच गई। अफगान टीम कल से प्रैक्टिस का आगाज करेगी। अफगानिस्तान की टीम अपना पहला मैच 21 फरवरी को साउथ अफ्रीका के साथ खेलेगी। भारत से मैच नहीं, चैंपियंस ट्रॉफी जीतना अहम। कौमी टीम के ऑलराउंडर सलमान अली आगा कहते हैं कि भारत से हार कर अगर हम चैंपियंस ट्रॉफी जीत जाते हैं तो ज्यादा बड़ी बात है। कोशिश करेंगे कि ये मैच जीतें और हम भी अच्छी परफॉर्मेंस दें। पाक भारत मैच का अलग ही माहौल होता है, इसे सबसे बड़ा मैच करार दिया जाता है। वनडे क्रिकेट में डिसिप्लिन के साथ बॉलिंग करना होती है। कप्तान की जरूरत के मुताबिक चलने की कोशिश करता हूं। कौमी क्रिकेट टीम के स्पिन बॉलर अबरार अहमद का कहना है कि ICC इवेंट में बाहर बैठकर भी सीखने का मौका मिलता है। मुल्क के बालाई हिस्सों में सर्दी, मैदानी इलाकों में मौसम गर्म। लाहौर में बादलों का डेरा, आज बारिश की पेशगोई। इस्लामाबाद में खुश्की का राज बरकरार। शहरी बरसात के लिए मजीद एक हफ्ता इंतजार करें। कराची में सुबह सवेरे मतला जुजवी अब्र आलूद, ठंडी हवाएं चलने से मौसम खुशगवार। आज भी शहर में सख्त गर्मी है। सहवन शरीफ में हजरत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के उर्स की तकरीबात का आगाज 17 फरवरी से होगा। मुल्क भर से ज़ायरीन की सहवन शरीफ आमद। सहवन की गलियों और मोहल्लों में कलंदरी धमाल और दमादम मस्त कलंदर की सदाएं। उर्स की तकरीबात का इफ्तिताह गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी करेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह भी तकरीबात में शिरकत करेंगे। सिब्बी में तारीखी और सकाफती मेला तीसरे रोज भी जारी। मवेशी मंडी में भागाड़ी नस्ल के नवाबजादा बैल ने धूम मचा दी। मेले में हजारों की तादाद में लोग शरीक।